Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 3 रिलेटेड टू इन्फेरेंसेस। ठीक हो गया भाई। दो लेक्चर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, और आई होप सो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मेरा बच्चा इन्फेरेंसेस तुम्हारे पास क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इन्फेरेंसेस होता है क्या बेसिकली। देखें आपके पास इन्फेरेंसेस क्या होता है? कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। रिपीटिंग अगेन, इन्फेरेंसेस क्या कहलाता है? कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे होते हैं। देखिए भाई, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द 2000, ठीक है, ड्यूरिंग द 2000 द नंबर ऑफ सोल्जर्स फिजिकली स्टेशनड इन द मिडिल ईस्ट स्काई रॉकेटेड। ठीक है, मैं सब समझा दूंगा। However, in 2019, this number is continuing to decrease. It is wonderful that the Western world has less of a military presence in other countries, presumably to a negligible amount in the next 5 to 10 years. बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, मैं समझा देता हूँ, बेफिक्र हो जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट कर लेते हैं भाई। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। अब देखें आपसे क्या कह रहा है, आपसे ना सिंपल सी मासूमाना सी बात कर रहा है। कह रहे 2000 के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग द 2000s द नंबर ऑफ, यानी मिडिल ईस्ट में फिजिकली स्टेशन सोल्जर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक हो गया, यही कह रहे हैं ना, स्काई रॉकेटेड, इसका मतलब बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई। अब हाउ एवर इन 2019 दिस नंबर इज कंटिन्यूइंग टू डिक्रीज, यानी सिंपल सी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 2019 में ये नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। इट इज़ वंडरफुल दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ लेस ऑफ अ मिलिट्री प्रेजेंस इन अदर कंट्रीज। बात क्लियर हो रही है। ऑथर क्या कर रहा है? ऑथर मेरा बच्चा खुश है, ठीक है, कि फ्यूचर 5 से 10 साल के अंदर वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस नेग्लिजिबल हो सकती है। बात क्लियर हो रही है। एक बात अपने जहन में रखना, ऑथर प्रिडिक्ट कर रहा है, गारंटी नहीं दे रहा। ठीक है, पैसेज के अंदर सिर्फ प्रिडिक्शन की बात कर रहा है, गारंटी नहीं दे रहा। बात क्लियर हो रही है। कह रहे इट इज़ वंडरफुल दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ लेस ऑफ अ मिलिट्री प्रेजेंस इन अदर कंट्रीज, और फिर एक एजम्पशन दे रहा है, एक चीज़ एज्यूम कर रहा है कि भाई हो सकता है 5 से 10 सालों के अंदर ये अमाउंट बिल्कुल क्या हो जाए? नेग्लिजिबल हो जाए। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, कि भाई ऑथर क्या कह रहा है? कह रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की सिंपल सी बात, दूसरे कंट्रीज में मिलिट्री प्रेजेंस कम हो रही है, और वो एज्यूम कर रहा है कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट तक पहुंच सकती है। ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। सही है जी, सिंपल सी ये बात कर रहा था आपसे। देखिए भाई, अब इन्फरेंस नंबर 1 कह रहे हैं नो सोल्जर्स फिजिकली स्टेशनड इन एन एरिया मींस दैट देयर इज लेस ऑफ अ मिलिट्री प्रेजेंस। क्या ऐसा है या नहीं? क्या ख्याल है? ये आपके पास डेफिनेटली ट्रू होगा, प्रोबेबली ट्रू होगा, क्या होगा? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटे? ये तुम्हारे पास हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। क्यों सर? वाई 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 डेफिनेटली ट्रू क्यों है? देखो पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज खुद कह रहा है फिजिकली स्टेशन सोल्जर्स, ऐसा ही है ना? तो फिजिकली स्टेशन सोल्जर्स को मिलिट्री प्रेजेंस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहा है, पैसेज खुद कर रहा है, ऐसा ही है ना? देख लो, ड्यूरिंग द 2000s द नंबर ऑफ सोल्जर्स फिजिकली स्टेशनड इन द मिडिल ईस्ट स्काई रॉकेटेड। क्या ख्याल है? ठीक है, और फिर आगे इट इज वंडरफुल दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज लेस ऑफ अ मिलिट्री प्रेजेंस इन अदर कंट्रीज। तो नो सोल्जर्स फिजिकली स्टेशनड इन एन एरिया का मतलब यही है, देयर इज अ लेस ऑफ अ मिलिट्री प्रेजेंस। ये आप पैसेज से इन्फर कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, यानी अगर किसी एरिया में फिजिकली स्टेशन सोल्जर्स की तादाद 0 हो जाए तो कम से कम
फिजिकल मिलिट्री प्रेजेंस तो डेफिनेटली कम होगी। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा? तो इट मीन्स ये क्या कर सकते हो आप, ये आप इन्फर कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। पैसेज डायरेक्टली कह रहा है फ्यूअर सोल्जर्स, इसका मतलब क्या है, लेस मिलिट्री प्रेजेंस। सिंपल सी बात है। ठीक हो गया? तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरा बच्चा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे देयर वोंट बी अनदर स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ? देयर वोंट बी अनदर स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। अरे भाई हमें तो इतना पता है कि मिलिट्री प्रेजेंस डिक्रीज हो रही है, फ्यूचर में ये अमाउंट नेग्लिजिबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन पैसेज के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई, ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसका हरगिज मतलब नहीं है, देखो मिलिट्री प्रेजेंस कम होना इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट इम्पॉसिबल है। बात क्लियर हो रही है? हो सकता है हो सकता है ना हो। ठीक हो गया? तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसके बारे में कोई डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ऑप्शन सी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ठीक हो गया? एक बात तो ये हो गई। वेट अ सेकेंड, सही है मेरा बेटा। अब देख लेते हैं इन्फेरेंस नंबर 3। इन्फेरेंस नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है वार इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। वार इज अ थिंग ऑफ पास्ट। ओ खैर, वार अब फ्यूचर में नहीं होगी, वार्स खत्म हो चुकी हैं। सिंपल सी बात, वार इज अ थिंग ऑफ पास्ट कि भाई अब वार खत्म हो चुकी हैं, अब फ्यूचर में कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन पैसेज क्या कह रहा है, आप अगर गौर से पढ़ें, पैसेज सिर्फ इतनी बात कर रहा है वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस इन अदर कंट्रीज का डिक्रीज होना, इसकी बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब पैसेज के अंदर ये बात नहीं है कि दुनिया में कहीं वार नहीं होगी, फ्यूचर में वार इम्पॉसिबल है, और फिर ऑल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया है। इसलिए पैसेज से मेरा बच्चा ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, कंक्लूड नहीं हो सकता। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सिंपल तरीके से कि ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज डेटा इन एडुकेट। डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है इसके बारे में। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, in this question they are asking the Ministry of Finance claims that Pakistan has achieved a 3.97% growth rate in GDP during FY 2020-2021. ठीक हो गया? It means that things are going in the right path and the country is moving towards economic sustainability and development. Agriculture, industries, commerce and foreign income are the main components of Pakistan's इकोनॉमी। ठीक हो गया भाई, बहुत बढ़िया बात कर रहा है। ठीक हो गया जी, बहुत बढ़िया बात कर रहा है। हाईलाइट कर लेते हैं इसको, ये हमने हाईलाइट कर लिया भाई। ठीक हो गया? अब आपसे क्या कह रहा है, देखें भाई, आपसे सिंपल सी बात कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लेम्स दैट, ठीक है, पाकिस्तान, भाई देखो सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक जो है ना, पाकिस्तान ने FY 2020-2021 में 3.97% GDP ग्रोथ अचीव की। सही है ना? यही लिखा हुआ है ना, हैज अचीव 3.97% ग्रोथ रेट इन GDP। ठीक है, अच्छा एक बात हो गई, एक बात हो गई। अब इससे ऑथर कंक्लूड कर रहा है कि कंट्री इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक हो गया? और फिर कह रहा है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और फॉरेन इनकम पाकिस्तान की इकोनॉमी के मेन कंपोनेंट्स हैं। बात क्लियर हो रही है? अब देखें ज़रा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हाईलाइट करने की, वो क्या है, ये बहुत सारे पाकिस्तान इकोनॉमी के बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इसके अंदर एक अदद इंडस्ट्रीज भी है। ऐसा ही है ना? बोलो हाँ या ना। अब अपने इन्फ्रेंस को पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान विल अचीव 4.5% ग्रोथ रेट इन FY 2021 और 2022। क्या ख्याल है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है या नहीं? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। देखो पैसेज में सिर्फ इतना पता है कि FY 2020 और FY 2021 ग्रोथ कितनी थी, GDP ग्रोथ कितनी थी, 3.97%। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 4.5% का कोई डेटा या प्रिडिक्शन पैसेज में नहीं दिया गया। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया?
भाई हमें नहीं पता, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट ईयर ग्रोथ क्या होगी, ठीक है भाई, 4.5% होगी, 3% होगी, 6% होगी, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इट मीन्स सिंपल सी बात हो जाएगी, मैं क्या कह सकता हूँ भैया, मैं कह सकता हूँ कि डेटा क्या है, डेटा मौजूद नहीं है, डेटा इनएडुकेट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इन्फ्रेंस नंबर 2, पाकिस्तान इंडस्ट्रीज आर द मेन कंपोनेंट इन जीडीपी ग्रोथ। अब देखें अगेन, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है या नहीं। देखें हमें इतना, इन्फ्रेंस के अंदर क्या कह रहा है, इंडस्ट्रीज आर द मेन कंपोनेंट इन जीडीपी ग्रोथ, सही है। अब पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज कह रहा है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड फॉरेन इनकम आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है। और आपके पास इन्फरेंस क्या कह रहा है, इंडस्ट्रीज आर द मेन कंपोनेंट। अब मुझे एक बात बताओ भैया, आपके पास क्या हो सकता है भाई, ये आप ना, ये आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा, क्या होगा, आप खुद इसका फैसला कीजिए भैया, इसका फैसला कीजिए। देखें पैसेज के अंदर मैंने बता दिया क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हमें आइडिया हो गया कि इंडस्ट्री इकोनॉमी का एक मेन कंपोनेंट है, लेकिन पैसेज में ये नहीं लिखा कि जीडीपी ग्रोथ में इंडस्ट्री सबसे मेन कंपोनेंट है। पैसेज में से इकोनॉमी के कंपोनेंट्स बता रहा है, ग्रोथ का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। बात क्लियर हो रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ना सिंपल तरीके से एक बात कर सकता हूँ, और आई होप कि आप लोग भी एग्री करेंगे, भाई ये प्रोबेबली ट्रू होगा, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज इकोनॉमी का मेन कंपोनेंट है, लेकिन ग्रोथ में उसका स्पेसिफिक रोल कंफर्म नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि भाई ये प्रोबेबली ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो इट मीन्स आपके ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं लेक्चर नोट्स इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूंगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। और मेरा बच्चा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपने सर्कल में शेयर अप कीजिए, चैनल को और लेक्चर्स को भी अपने सर्कल में शेयर अप कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।